और भाई मैड्रिड फैंस आगे स्वाद भाई कैसा लगा ये परफॉर्मेंस देख के। अगर भाई आपको लग रहा है कि अब भी मैड्रिड अच्छा नहीं खेल रही तो भाई मुझे नहीं पता, आपने इसका मतलब मैड्रिड को देखा ही नहीं है भाई। इससे पहले कार्लो एंसेलोटी से पहले जिनेडिन जिडान के अंडर, उससे पहले हम बात करें अगर कार्लो एंसेलोटी के फर्स्ट स्टिंट के अंडर, मोरिनियो के अंडर, तो भाई वो लोग ऐसे ही खेलते थे, अटैक करते थे, डिफेंडिंग में थोड़ा सा वीक रहते थे, गोल एक आध कंसीड करते थे। और भाई लेकिन कल का मैच अगर मैं देखूं तो क्लासिक रियल मैड्रिड थी। आई नो हम इसके एनालिसिस करेंगे, उसमें हमारी अभी खामियां हैं जो हमें बात करनी है। लेकिन कल के मैच को देख के थोड़ा सा एक ना संतुष्टि सी मिली है कि भाई ठीक है यार, अब मैड्रिड आ गई है फॉर्म में। तो भाई बात करूं अगर मैं लाइनअप्स की, तो कल चुमैनी को सेंटर बैक खिलाया, रूडिगर को रेस्ट दिया कार्लो एंसेलोटी ने, और फ्रैन गार्सिया को एक मौका दिया फर्लैंड मेंडी के ऊपर। तो भाई फ्रैन गार्सिया बहुत अच्छा गेम खेला है कल। ही इज अ बॉलर मैन, ही इज अ बॉलर। भाई उस बंदे को आप जब तक चांस नहीं दोगे तब तक बंदा प्रूव नहीं करेगा। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो कारवाहल राइट बैक एज यूजुअल, एडर मिलिटाओ सेंटर बैक, थिबो कोर्टुआ स्टार्टिंग एट द गोल। भाई मिडफील्ड में कल मॉड्रिच, वाल्वर्डे और बेलिंगम को डॉन कार्लो ने थोड़ा एडवांस्ड रोल में कल रखा था, और डीप मिडफील्डर हमारे फेडे वाल्वर्डे को खिलाया था, जिसने भाई बिल्कुल निराश नहीं किया। उसने जो काउंटर अटैक्स, भाई न्यूमरस काउंटर अटैक्स, मैं तो गिन भी नहीं सकता, इतने काउंटर अटैक उसने रोके हमारे। ऐसे स्लाइड टैकल मार दे रहा है भाई साहब कभी भी आके और छीन रहा है बॉल, तो वो एक बड़ा अच्छा व्यू था देखने में। बात करूं अगर मैं विंग्स पे, तो भाई कल विनीशियस को रेस्ट दिया डॉन कार्लो ने। आई डोंट नो भाई कि क्या स्टेटमेंट थी ये, बट इट प्रूव्ड वेरी 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 फ्रूटफुल फॉर अस। क्योंकि भाई कल आर्डा गुलेर को हम राइट पे देख रहे थे और लेफ्ट पे हमने कल रोड्रिगो को देखा, और एम्बापे स्टार्ट कर रहा था एज अ सेंटर फॉरवर्ड। तो भाई मैच स्टार्ट होता है और मैच की इंटेंसिटी से ही देख लिया था मैंने कि भाई मैड्रिड इस टाइम पे, मतलब अभी उनका जो वो रिदम थी, कल वो रिदम दिख रही थी मैड्रिड की। कल मैड्रिड आपने देखा यार, मैड्रिड ना कल बहुत ज्यादा वर्टिकल पासेस खेल रही थी विद इन द लाइंस। तो वो एक मेरे को देख के अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरीके से बेलिंगम बिटवीन द लाइंस जा रहा था भाई, वो देख के, और आर्डा गुलेर राइट से शिफ्ट होकर सेंट्रली आ रहा था, वो फीड कर रहा था एम्बापे और बेलिंगम को बॉल्स। तो वो बहुत ही अच्छा एक व्यू था। ऑल्दो हम काफी चांसेस क्रिएट किए भाई, इतने चांसेस क्रिएट किए, लेकिन गोल स्कोर नहीं कर पाए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई एम्बापे शुड हैव फिनिश्ड 1 or 2 गोल्स। भाई यस, ही शुड हैव स्कोर्ड 1 or 2 गोल्स भाई। बट भाई किस्मत भी होती है ना साथ में। तो भाई किस्मत कल नहीं थी, जितने शॉट मार रहे थे सारे के सारे सीधा गोलकीपर के हाथों में जा रहे थे भाई, एक शॉट भी इधर उधर नहीं हुआ, क्योंकि पावर बहुत थी शॉट्स में। एम्बापे का शॉट था, बेलिंगम के 2-3 शॉट थे भाई, वो साइडवेज नहीं गए, सीधा कीपर के हाथ में गए। भाई बात करते हैं अगर फिर सेकंड हाफ की। फर्स्ट हाफ क्योंकि एक डोमिनेटिंग हाफ था और लग रहा था कि यार सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं विल्ट कर जाएगी स्पेनियोल प्रेशर के अंडर। तो भाई सेकंड हाफ में इसके जस्ट अपोजिट हुआ, और भाई गोल कंसीड किया मैड्रिड ने पहला। कारवाहाल बहुत हाई अप पिच था, लेकिन भाई उससे क्या हुआ, उसके गोलकीपर ने देखा और उसने उस फ्लैंक पे, उस चैनल में वो बॉल गोल किक मारी, और भाई उनका प्लेयर भाग के भाई कोर्टुआ के पैरों से गोल हो गया। वो पहली बार मैंने देखा, काफी दिन बाद गलती हुई है कोर्टुआ से, बट कोर्टुआ उसमें कुछ कर भी नहीं सकता था भाई। इसके बाद तो ऐसा लगा कि यार ये क्या हो गया भाई, स्पेनियोल अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, मतलब बिल्कुल रन ऑफ प्ले भाई। भाई स्पेनियोल बिल्कुल जस्ट काउंटर पे खेल रही थी, वो अभी एटलेटिको से 0-0 ड्रॉ करा के आई है। तो वो वही गेम प्लान था उनका कि एक आध कोई चांस मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भाई हम ड्रॉ से खुश हैं। तो 1-0 जब वो हो गए, तब भाई बर्नाबाउ भाई अपने असली रंग पे आया, और भाई वही मैजिकल नाइट एट बर्नाबाउ। आप कभी भी पहला गोल कंसीड, अगर आपने पहला गोल स्कोर किया है मैड्रिड के अगेंस्ट, तो भाई बी वेयर भाई। 40-45 मिनट बचे थे और भाई मैड्रिड ने अपनी इंटेंसिटी डबल कर दी। और उसके बाद जो हमारा पहला गोल आया भाई, वो था फेडे वल्वर्टे का शॉट जो पैरी किया गोलकीपर ने, और फिर बेलिंगम ने भाई उसको कटबैक करके कारवाहाल ने उसको गोल तब्दील कर दिया। और भाई अगर देखा तुमने यार, कार्लो एंसेलोटी के सब्स्टिट्यूशंस कितने क्विक थे, ये एक बहुत नई चीज देखने को मिली कल। बिल्कुल कार्लो एंसेलोटी एकदम रेडी बैठा था कि भाई जैसे ही गोल अगर हमने कंसीड किया तो मैं किसको लाऊंगा, अगर गोल स्कोर किया तो मैं किसको लाऊंगा। तो जो पहला गोल कंसीड किया मैड्रिड ने, उसमें आर्डा गुलेर को उसने हटाया और विनीशियस को वो ले आया।
तो भाई उससे राइट पे रॉड्रिगो आ गया, फिर लेफ्ट पे विनीशियस आ गया। बात करो अगर मैं आर्डा गुलेर की यहाँ पर, तो आर्डा गुलेर का कल एक बहुत डिसेंट परफॉर्मेंस था। ऑल्दो ही कुडंट स्कोर, ऑल्दो ही कुडंट असिस्ट, बट ही प्लेड वेरी वेल भाई। वो दिख रहा था, वो मेच्योरिटी उसके अंदर दिख रही थी कि कब बॉल फीड करनी है, कब पोजीशन रिसाइकल करना है। तो भाई आर्डा गुलेर का एक अच्छा मैच था। उसके बाद जब मैड्रिड ने गोल स्कोर किया, कारवाहाल को उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया डॉन कार्लो ने, और लूकास वास्केज को ले आया। अब भाई यहां पे क्या होता है, हमारा अब 1-1 हो गया था, तो अब हमें सिर्फ 4 मिनट हम लीड, मतलब 4 मिनट लीड रखी स्पेनियोल ने। उसके बाद इट वाज ऑल मैड्रिड भाई, इट वाज ऑल मैड्रिड लिटरली भाई। उन्होंने मतलब हमने स्लॉटर किया है उनको। फिर भाई हमारा स्टार्ट होता है विनीशियस जूनियर शो। भाई विनीशियस भाई, ये कभी कभी कर देना चाहिए ना यार ऐसा, मतलब विनीशियस को कभी कभी बिठा दो, या एम्बापे को बिठा दो, या रोड्रिगो को बिठा दो, और वो आके जब इंपैक्ट करेगा एज अ सब, तो भाई वो अलग ही मजा आता है देखने में। मैंने ऐसी परफॉर्मेंस पहले भी देखी है विनीशियस की, जब वो सब्स्टिट्यूट पे आया था और उसने गेम चेंज किया था। तो भाई विनीशियस आता है, और विनीशियस का भाई वो डिलीशियस असिस्ट भाई। ट्रिवेला में तो भाई ये बंदा लग रहा है परफेक्शन कर चुका है। ये अपने भाई गोट मॉडरिच को देख के ना ये भी सीख रहे हैं लड़के कि भाई ट्रिवेला पास कैसे निकाला जाता है। तो भाई, और ट्रिवेला तुम्हें अगर याद हो पिछले सीजन जिरोना के अगेंस्ट बेलिंगम को असिस्ट जब दी थी, आई थिंक वो असिस्ट ऑफ द सीजन थी भाई। भाई उसने भाई जो कल असिस्ट दिया ट्रिवेला पास, आप देखना भाई हाईलाइट्स में, टॉप नॉच। बस रोड्रिगो को वहां बॉक्स में आना पड़ा और ही हैड टू टैप इन, ओनली दैट भाई। लेकिन जो सारा काम था वो विनीशियस के उस पास ने किया था। विनीशियस कल बहुत शार्प दिखा ऑफ द बेंच आके भाई। अगर मैं बात करूं एम्बापे की, तो एम्बापे हैड अ डिसेंट गेम भाई। उसने काफी चांसेस क्रिएट किए। मैं कहूंगा ही प्लेड वेरी इंटेलिजेंटली एंड ही प्लेड वेरी डम। क्योंकि भाई डम इसलिए, उसको कई जगह जहां पास देने थे वहां वो शॉट मार रहा था, जहां उसको पास नहीं देने थे वहां वो, जहां जहां उसको शॉट मारने थे वहां वो पास दे रहा था। तो कुछ इंटेलिजेंस भी उसने दिखाई। तो भाई यही इंटेलिजेंस फिर हमारी काम आई एम्बापे की थर्ड गोल में, जब विनीशियस थ्रू ऑन गोल था और थ्रू पास निकाला एम्बापे ने, असिस्ट प्रोवाइड करी एम्बापे ने, विनीशियस ने फिनिश किया भाई। देख के इतना खुशी हुई मेरे को कि रोड्रिगो, विनीशियस हैं। अब इसके बाद एम्बापे की बारी थी भाई। तो एंड्रिक आता है गेम में, और एंड्रिक ने भाई अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, और भाई हमें 90th मिनट में पेनल्टी मिली। लोग कहेंगे वो पेनल्टी नहीं थी भाई, पेनल्टी थी या नहीं थी ये तो रेफरी ने भाई हमें बता दिया। तो भाई एम्बापे आता है और एम्बापे ने गोल स्कोर किया। तो हमारी फ्रंट थ्री ने गोल स्कोर किए हैं। बेलिंगम की कल एक असिस्ट है, एम्बापे की असिस्ट है, और भाई मैड्रिड ने पेल दिया स्पेनियोल को। मुझे पता है भाई अभी ये मैच हम फुल 100% पे नहीं खेले थे, लेकिन स्टिल इट वाज अराउंड 80% जो हम अपनी पोटेंशियल पे खेले, और 1 गोल कंसीड करने के बाद हमने कमबैक किया है। तो भाई ये मैच मैड्रिड का था। और अगर मैं मैचेस की बात करूं, तो कल मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच था क्रिस्टल पैलेस से भाई, 0-0 भाई। क्यों क्यों खेलते क्यों है? वो कहते हैं ना एक बासी सब्जी होती है, उसको बार बार गर्म करके खिला देते हैं होटल वाले ना। तो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड वही है भाई, बासी सब्जी है ये। एरिक टेन हाग ये बार बार क्या करता है, उसको गर्म कर देता है यूनाइटेड को, और भाई वो 1-2 मैच में जीत जाएगी, लोग खुश हो जाएंगे यूनाइटेड फैंस, अरे वाह अरे हमारी टीम तो भाई आगे आ गई है। लेकिन फिर वो हक देगा भाई। वो ये टीम वही है, सेम बासी सब्जी है भाई, इसको बार बार गर्म करके खिलाया जा रहा है लोगों को, और ये स्कैम है भाई। ये टीम स्कैम है, इसकी कोई, मैं तो कहता हूं इसकी तो बात भी नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। जीत गए ठीक है, नहीं जीते भाई इनके ऊपर है। लेकिन अगर मैं बात करूं बॉर्नमथ और टॉटनम की, तो भाई सॉरी माय बैड भाई, टॉटनम और ब्रेंटफोर्ड की, भाई ब्रेंटफोर्ड ने कल पहले ही मिनट में गोल किया फिर से। मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट उन्होंने 22 सेकंड में किया था, कल उन्होंने 24 सेकंड में किया। और भाई टॉटनम जीती है 3-1 से अपने घर पे। भाई एंगे पोस्टेगलू की टीम को थोड़ा सा ये ब्रीदिंग स्पेस मिला है कल, क्योंकि प्रीमियर लीग में भाई बिल्कुल रूथलेस चल रहा है प्रीमियर लीग। अभी उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी खेलना है टॉटनम को। बात करूं आगे चेल्सी के मैच की, तो भाई चेल्सी ने कल वेस्ट हैम को धो दिया भाई 3-0 से। और भाई क्या मैच था, लाइक ये देख के बड़ा मजा था यार मेरे को। तो कल जैक्सन इतना डेंजरस खेल रहा था फर्स्ट हाफ में चेल्सी के लिए, और भाई उसने 2 गोल तो ऐसे मारे जैसे बिल्कुल कोई डिफेंस ही ना हो वेस्ट हैम का। मतलब मुझे दिखा ही नहीं भाई उनका डिफेंस कहां पे था। लेकिन हाँ वेस्ट हैम ने भाई फर्स्ट हाफ में कमबैक किया। 1-2 पेनल्टी का शाउट था, मुझे तो लगता है वो पेनल्टी दे देनी चाहिए थी, बट उसके बाद चेल्सी ने, कोल पार्मर ने भाई वो गोल स्कोर किया, और 3-0 से चेल्सी जीत गई। लेकिन भाई अब अगर मैं बात करूं जो सबसे मेरे को डेंजरस टीम जो लग रही है इस टाइम पे यूरोप में,
भाई वो मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, और वो है बायर्न म्यूनिख। भाई ये लोग कुक कर रहे हैं भाई, विंसेंट कंपनी इज कुकिंग एट बायर्न भाई। क्यों भाई? 5-0, 6-2, 9-2 भाई, ये उनकी स्कोर लाइन चल रही है। एक हफ्ते में 20 गोल मारे हैं उन्होंने अभी अभी। वो यूरोप की बात कर रहा हूं भाई मैं, कोई बुंडेस, मैं ये कोई मतलब यूथ लीग की बात नहीं कर रहा हूं भाई, बुंडेस लीग और चैंपियंस लीग में मिला के एक हफ्ते में 20 गोल। और भाई अगला मैच इनका बायर लेवरकुसन से है, जो कि भाई इतना टेस्टी मैच होने वाला है कि भाई इसे देखना ही पड़ेगा। कल बायर्न मुनिक क्या खेल रही थी यार, मैं तो देख रहा था भाई उनका, मैंने मैच देखा भाई। जमाल मूसियाला ऐसा लेवल पे खेल रहा है इस टाइम पे भाई। हैरी केन ऐसे लेवल पे हैरी केन मिडफील्डर खेल रहा है भाई, वो तो उसने वो उसकी है ही आदत। लेकिन अब जो विंसेंट कंपनी ने जो उसकी वो देखी है क्वालिटी जो देखी है, वो उसको भाई उसको और इंप्रूव करवाया है। और विंसेंट कंपनी की टीम को भाई इस सीजन हमें दाद देनी चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, क्या ये टीम चैंपियंस लीग में सेम रेप्लिकेट कर पाएगी? अभी तक तो कर दिया है भाई। बार्सिलोना के लिए मेरे को थोड़ा तरस आ रहा है, क्योंकि उनका मैच उनसे होना है, लेकिन हांसी फ्लिक भाई ऐसे ही हार नहीं मानेगा बायर्न के अगेंस्ट, मुझे पता है। तो भाई ये एनालिसिस थी। और आज जो मैच है वो मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल है, ये भी भाई देखेंगे, इसका रिव्यू करेंगे फाड़ सा। तो भाई बने रहिए इस चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।